अस्सलामुअलैकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। कुछ अरसे से हमारी सियासत का चलन कुछ अजीब सा हो गया है। हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं वो करप्शन तो करते ही थे, गलत बयानी प्रोपेगेंडा तो करते ही थे, मगर उसके बाद उन्होंने एक नया तमाशा शुरू कर दिया और वो था ब्लैकमेलिंग। और इसमें सर फहरिस्त है जनाब हमारी गुड़िया बाजी मरियम सफदर साहबा। ये खातून जब से सियासत में आई हैं इनका कुछ समझ में नहीं आता। ये कभी कुछ झूठ बोलती हैं, कभी कुछ झूठ बोलती हैं और बाद में मुकर जाती हैं। और मज़े की बात तो ये है कि शर्मिंदा भी नहीं होती। ये इनका खासा है कि जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो ये ढिठाई से मुकर जाती हैं। बहरहाल जी, इन्होंने शुरू किया एक नया सिलसिला ब्लैकमेलिंग का। ये सब इदारों को, सब लोगों को बरमला आकर धमकियां देती थी कि मेरे पास सब लोगों की वीडियोस हैं, अगर मेरी किसी ने बात नहीं मानी या मेरे साथ कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की तो मैं उनकी वीडियो मंजरनामे पे ले आऊंगी। इस तरह की धमकियां ये काफ़ी अरसे से दे रही थी और ज़ाहिर है इनके पास कुछ मवाद होगा भी और कुछ इन्होंने रिलीज़ भी किया था। लेकिन वो कहते हैं ना जनाब कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये खातून दूसरों को धमकियां देती थी, लोगों के लिए गड्ढे खोदती थी, लेकिन आज कुदरत ने खुद इसको उस गड्ढे में गिरा दिया। जनाबे वाली, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जोश और खरोश के साथ सिर्फ एक ही खबर जेरे मौजू है। हर कोई एक ही बात डिस्कस कर रहा है कि जनाब एक हैकर ने कुछ ऑडियोस रिकॉर्ड की हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ कि जनाब इनके अंदर से, इनकी जो आम जो बंद कमरों में जो ये लोग सियासत करते हैं, जो ये लोग बातें करते हैं, वो किसी ने हैक कर ली। और अब उस हैकर ने वो ऑडियोस रिलीज करना शुरू कर दी हैं। कोई नहीं जानता कि वो हैकर कौन है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है जनाब डार्क वेबसाइट के नाम से ये एक वेबसाइट है। इसके ऊपर इसने कहा कि जी मैंने तमाम ऑडियोस डाल दी हैं और जितनी भी ऑडियोज़ हैं इसमें तकरीबन सारी ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑडियोज़ हैं ये, जिसमें से उस धड़ाधड़ वो रिलीज़ भी कर रहा है। वैसे तो लोगों को बीबी मरियम सफदर साहबा के बारे में और इनके शहबाज शरीफ साहब और इनके पूरे ख़ानदान की करप्शन के बारे में तो पहले से ही मालूम था, लेकिन फिर भी ये लोग मुकर जाते हैं। हर बात से ये लोग जो है मुकर जाते हैं। लेकिन अब इस वक्त आवाम धड़ाधड़ इनकी वो ऑडियो सुन रही है और इनके चेहरों के ऊपर जो नकाब पड़े हैं, जो ये झूठ बोलते हैं, जो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक तरफ बाजी मरियम फरमाती हैं कि जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो मेरा दिल रोता है, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती, चाहे वो मेरी अपनी ही पार्टी प्राइस क्यों नहीं बढ़ाती, मैं ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ ऑडियो के अंदर फरमाती हैं कि जनाब पेट्रोल के प्राइस बढ़ाएं, आप क्यों नहीं बढ़ा रहे। किस कदर झूठी और मक्कार औरत है ये, कितनी मक्कार है। मैं कहती हूँ इस खातून को तो सियासत में नहीं एक्टिंग में होना चाहिए था, क्योंकि जितनी अच्छी ये एक्टर है और जितने धड़ल्ले से ये झूठ बोलती है ना, इसको एक्टिंग के अंदर होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जी, वो कहते हैं ना कि जो इंसान सबके लिए बुरा सोचता है अल्लाह उसके साथ बुरा कर देता है। आज एक हैकर ने इस पूरी पार्टी को अवाम के सामने नंगा करके रख दिया है। और सुना है जनाब कि इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि एजेंसियां हैकर के पीछे, हैकर नून लीग के पीछे और नून लीग इसहाक डार के पीछे, और ये आवाम इनके अंदर परेशान है कि ये हो क्या रहा है, ये कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं। पहले तो ये हम पर मुसल्लत कर दिए गए, फिर इनकी करप्शंस देखी, इनकी महंगाई देखी, इनकी ये सारी हरकतें, और अब आवाम मज़े ले लेकर इनके बंद कमरों की खटिया सियासत की स्टोरियां सुन रहे हैं।
सुना है कि वो हैकर ने अभी कहा है कि जनाबे वाली ये फ्राइडे के दिन यानी इस वीक के लास्ट में उसके पास जितना भी मवाद है वो सब रिलीज कर देगा। अंदाज़ा कीजिए कि अभी जो हमने ऑडियो सुनी है उसके अलावा और क्या क्या इनकी गंदी सियासतें होंगी जिनकी वो ऑडियो होगी और कौन कौन उसमें मुलव्वस होगा। जितने भी ये लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, इनकी साजिशें, इनकी जो ये हर अवाम के ख़िलाफ़, जो ये हर अच्छी पार्टी के ख़िलाफ़ करते रहे हैं, जो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, ये सारा कुछ अवाम के सामने आ जाएगा। और ये इनका अपनी करतूतें हैं, ये इनकी अपनी कारकर्दगी है। बहरहाल जी, मैं तो उस हैकर को सल्यूट करती हूँ कि जिसने आकर इन पापियों का मक्कू ठपा है। बहुत अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए था। इन लोगों के साथ ये सब कुछ होना चाहिए था क्योंकि इन लोगों ने अवाम को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। अब इनको कोई तिगनी का नाच नचाने वाला आ गया है। इनका पता चल गया है कि इनकी अपनी काबिलियत क्या है, इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है, कि ये लोग खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। इनका अपना सिक्योरिटी सिस्टम इतना घटिया है, तो ये अवाम की क्या हिफाजत करेंगे और ये मुल्क की हिफाजत क्या करेंगे। और इनके पीछे जो इनको लाने वाले जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनका देखिए आप जरा, इतनी बड़ी एजेंसियां, इतना कुछ सिर्फ अवाम के लिए, सिर्फ अवाम को दबाने के लिए, सिर्फ अपने लोगों को धमकाने के लिए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको उठा लो, इसको पकड़ लो। ये लोग सिर्फ इसी में मास्टर हैं। इतना बड़ा ब्लेंडर हो गया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके घर से सारी रिकॉर्डिंग बाहर चली जाए, और वो भी कहाँ, गवर्नमेंट की चीजें। बहरहाल जी, ये तो बड़ी ही हैरत अंगेज चीज है। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके अलावा जनाब बाजी मरियम औरंगजेब साहबा लंदन आई हुई थी और उनके ऊपर लोगों ने जो है वो हुटिंग की, उनको चोर बोला, उनको फ्रॉड बोला, झूठी बोला। इस बात के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बड़ा लेदे हो रही है। ओ हो कि जी ओवरसीज वाले जो हैं ये बड़ी गलत हरकत की है उन्होंने, ये किसी औरत के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए, ये ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए था। मैं इन लोगों से ये पूछती हूँ कि इनकी सारी हमदर्दियां, इनका सारा ये जो दर्द है, ये सिर्फ इन खवातीन के लिए निकलता है। अगर मरियम साहिबा जेल में चली जाएं तो आप मरियम सफदर के लिए बातें करते हैं कि वो कौम की बेटी है, वो जो हमारी बिल्लो आपा है, वो कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए एक औरत को जेल में डालते हुए। यानी ये सारी चीजें, ये सारी रिस्पेक्ट, ये सारी ताजीम, ये सारी चीजें सिर्फ इन करप्शन जरा लोगों के लिए हैं। यानी कौम की बेटियां हैं तो जनाब मरियम सफदर साहबा है, कौम की बेटी है तो मरियम औरंगजेब है, कौम की बेटी है जनाब तो हिना भट्ट साहबा है, कौम की बेटी है तो अयान अली है, कौम की बेटी तो सिवाय इनके अलावा ये आसफा भुट्टो हो गई। ये सब लोग जो करप्शन की पैदावार हैं, ये कौम की बेटियां हैं। तो बाकी दूसरों का क्या कहना, वो जिनके ऊपर जुल्म होता है, वो जिन पर ज्यादतियां की जाती हैं, वो जिनको थप्पड़ मारे जाते हैं, जिनके घरों पर रात को दीवारें फैलांग कर लोग अंदर जाते हैं, वो जिन पर शेलिंग की जाती है, वो कौम की बेटियां नहीं हैं, ये कौम की बेटियां हैं। मेरी वैसे जाती राय ये है कि मरियम औरंगजेब साहबा के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि ये खातून हमेशा ओवरसीज के बारे में गलत बयानी करती है, जहर उगलती है, उनको पसंद नहीं करती। जब मदद की जरूरत होती है तो उनको ओवरसीज याद आते हैं, लेकिन उसके अलावा ये चाहती हैं कि उनसे वोटिंग का हक छीन लिया जाए।
जनाब, जो हमारे खिलाफ आवाज उठाए उनके पासपोर्ट्स कैंसिल कर दिए जाएं, ये धमकियां देते हैं, ये ओवरसीज के बारे में गलत बातें करते हैं, इनको उनकी हर चीज नागवारा गुजरती है। तो क्या जब ये यहाँ आएंगे तो क्या ओवरसीज इनको गोद में लेके लोरी सुनाएंगे, चुन्नू मोना सो जा, डड्डू बेटा सो जा, मेरा बेटा आया है? जी नहीं, इनके साथ वही किया गया है जो ये डिजर्व करते हैं। अगर चोर को चोर कहना गलत नहीं है जनाब, क्यों ना कहें इनको चोर? अगर एक आदमी के साथ फ्रॉड करता है तो वो उसका जाती मसला होता है, मगर जब इस तरह के करप्ट लोग हमारे गरीब आवाम के पैसा खा जाते हैं, उस पैसे से बाहर जाकर प्रॉपर्टीज बनाते हैं और ये लोग अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं, बाहर आकर ये ब्रांडेड बैग्स लेते हैं और इनका स्टाइल चेंज हो जाता है और पाकिस्तान में जाकर ये ड्रामेबाजियां करते हैं, और जब ये बाहर आए तो क्या लोग इनको इज्जत देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब कोई पर्सनालिटी बड़ी अच्छी या बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रिटी बाहर आती है या कोई बहुत बड़ा लीडर जिसको लोग पसंद करते हैं, जब वो बाहर आता है तो लोग उनके साथ सेल्फियां लेते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब ये करप्शन ज़्यादा लोग, ये करप्ट लोग, ये झूठ बोलने वाले लोग, ये पाकिस्तान को बेचकर खाने वाले लोग जब बाहर आएंगे तो लोगों को इनका इसी तरह इस्तकबाल करना चाहिए, ताकि इनको एहसास हो कि अगर ये पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा खाएंगे, करप्शन करेंगे, ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये दुनिया के किसी भी कोने में जाए, जहां जहां इनको पाकिस्तानी मिलेगा वो इनसे सवाल करेगा, वो इनको चोर बोलेगा, वो इनको कहेगा कि तुम गलत हो, तुम गद्दार हो, तुमने पाकिस्तान की आवाम का हक खाया है। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जिनके कलेजे में दर्द हो रही है, जिनकी ममता जाग रही है ना, उनकी ममता क्यों जागती है वो तो हमें पता है, उनको तकलीफ क्यों होती वो तो हमें पता है, क्योंकि वो तो पैसा खाते हैं, वो सियासतदानों से पैसा लेते हैं। उनको बेचारों को तो बस ये कहना है ना कि जी उनके लिए तो बाइज्जत सिर्फ यही टोला है और उनके लिए कोई बाइज्जत नहीं है। तो क्यों ना हम इनको आईना दिखाएं, क्यों ना हम इन पर तनकीद करें। ये जो हमें देंगे हम इनको रिटर्न वही वापस करेंगे। ये हमें धमकियां देते हैं पाकिस्तान में बैठकर कि जी हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, और सुना है कि जो ओवरसीज बाहर जो इनके ऊपर तनकीद करते हैं, ये पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज को भी तंग कर रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि ये इन लोगों की किस कदर घटिया सियासत है, ना सिर्फ इन सियासतदानों की बल्कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं उनकी भी, वो भी अपनी एजेंसियों के जरिए, क्योंकि यहाँ तो वो नुकसान पहुंचा नहीं सकते, तो जिन लोगों की फैमिलीज पाकिस्तान में है ये उनको तंग करते हैं। ये किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस को रोकेंगे? अरे ये सारी दुनिया की आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते, सबके मुंह पे टेप नहीं लगा सकते। जो गलत है वो गलत है, कोई डर के ना बोले तो और बात है, लेकिन लोग इनको वही बोलेंगे जो ये है, और इनको बोलना चाहिए ताकि इनको एहसास हो कि हम बाहर निकल के बाल खोल के और ब्रांडेड बैग लेके सड़कों पर घूम नहीं सकते पाकिस्तान की आवाम का पैसा खाकर और ओवरसीज को गालियां देकर। लिहाजा मेरे ख्याल में तो इनके साथ जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और इनके साथ ये होना चाहिए। जी हाँ, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में ये याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।